दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी अपने मन की बात मानी हो और बाद में आपको पछतावा हुआ होगा? कभी लगा होगा कि यही सही है, लेकिन बाद में सब कुछ गलत निकल जाता है। क्या आपका मन आपको धोखा देता है या सच बोलता है? ये कैसे तय करें? आज हम श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और हमारे पुराणों के माध्यम से जानेंगे कि आखिर कैसे पहचाने कि मन हमसे सत्य बोल रहा है या फिर केवल हमें पागल बना रहा है। दोस्तों, भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया है उसका मन उसका मित्र बन जाता है, परंतु जो मन को नहीं जीत पाता उसके लिए उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यहाँ पर भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मन ना तो पूरी तरह सत्य है और ना ही पूरी तरह झूठा। वह जैसा हम उसे बनाएंगे वैसा बन जाता है। दोस्तों, हमारे वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि मन बहुत ही चंचल और मायावी होता है। कंठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, आत्मा ही सारथी है, मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। यदि सारथी जागरूक हो और लगाम मजबूत हो तो रथ सही दिशा में चल सकता है, लेकिन अगर मन यानी लगाम कमजोर हो तो इंद्रियां उसे खींचकर कहीं और ही ले जा सकती है। जैसे जब कोई व्यक्ति गुस्से में कुछ बोल देता है और बाद में पछताता है, क्योंकि उस वक्त वह क्रोध में आकर अपने मन की बात सुन रहा था, बल्कि अपने आत्मा की नहीं। जब कोई व्यक्ति प्यार में अंधा हो जाता है और निर्णयों में गलती करता है और फिर उसे पछताना पड़ता है, वहां पर भी उसका मन उसे भ्रमित कर रहा होता है और वह यह समझता है कि शायद यही सत्य है। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर पता कैसे करें कि मन जो कह रहा है वो सही है या फिर गलत। तो महाभारत का एक प्रसिद्ध प्रसंग है, जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने ही रिश्तेदारों को देखकर विचलित हो गए थे, तो उनका मन उनसे कहने लगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे पितामह हैं। पर क्या यह सत्य था? नहीं, ये भ्रम था जो अर्जुन के मन ने फैलाया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया ताकि अर्जुन मन की जगह बुद्धि से निर्णय ले सके, अपनी आत्मा से निर्णय ले सके। दोस्तों, जब मन शांत होता है तब हमें हमारी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। श्रीमद् भागवत पुराण में कहा गया है, ध्यान से मन स्थिर होता है और स्थिर मन ही सत्य को ग्रहण कर सकता है। इसलिए अपने मन को सदैव शांत रखें, अपने आप को धैर्यवान बनाए रखें। हमारा मन त्वरित निर्णय लेना चाहता है और आत्मा धीरे बोलती है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, धीरे बोलो, धीरे सोचो, पर सत्य सोचो। दोस्तों, जो भी निर्णय दूसरों की भलाई के बारे में हो या एक अच्छे काम के लिए हो, तो यह समझ लीजिए कि वह आपकी आत्मा का निर्णय है, वह आपकी आत्मा बोल रही है। और यदि कोई ऐसा निर्णय या कोई ऐसा विचार हो जो जो दूसरे को नुकसान पहुंचाए या खुद को नुकसान पहुंचाए, जो गलत हो, वो हमारा मन हमें भ्रमित करने के लिए बता रहा है। इसलिए इनको समझें कि भ्रम क्या है और सत्य क्या है। और जब भी आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करे, आपको ये समझ ना आए कि जो विचार चल रहा है वो मेरी आत्मा का है या फिर मन का, तो अपने मन से ये सवाल करें कि क्या यह डर है या फिर मेरे अंतरात्मा की चेतावनी, क्या यह मोह है या फिर सही भावना है। ऐसे प्रश्न करने से भ्रम दूर होता है और जब आप अपने मन से बार बार प्रश्न करेंगे तब आपको सत्य समझ आ जाएगा। दोस्तों, वेद, गीता और उपनिषदों को पढ़ना मन की दिशा को सही करता है, इसलिए इनको भी पढ़ना शुरू कीजिए। हमारे धार्मिक ग्रंथों को पढ़िए। और क्या आप अपने जीवन में कभी ऐसे दोराहे पर खड़े हुए हैं जहां मन कुछ और कहता था लेकिन दिल डरता था? क्या आप भी कभी सोचते हैं कि काश मैंने उस वक्त, उस समय मन की न सुनी होती? यही वजह है कि आज की यह बात हर किसी के लिए जरूरी है, क्योंकि मन यदि भ्रमित करे तो हमारा जीवन अपनी दिशा खो सकता है
और अगर वह हमारा सही मार्गदर्शन करे तो जीवन सफल हो जाता है। ये सब कुछ मन का ही खेल है और इस मन को काबू करने का कार्य हमारा है। इसे शांत रखिए, इसे धैर्यवान बनाए रखिए। एक दिन आप अपने मन पर काबू पा लेंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मन को साधो, वह तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। और अगर मन पर नियंत्रण नहीं तो जीवन माया में फंस जाएगा। तो अगली बार जब आपका मन आपको बोले, रुकिए, विचार कीजिए, शास्त्रों को याद कीजिए और फिर निर्णय लीजिए। ऐसे ही मन की बात मत सुनिए। अगर ये बातें आपको अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा।